तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अंतर होता है दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला, जिसमें पूछा गया है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ये देखिए 2024 में रसायन विज्ञान का 347 जीई में पूछा गया था। ये रहा यहाँ पे दोस्तों, देखिए अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए, यानी ये अंतर है दोस्तों, उसमें अलग अलग बताना है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं। पहले जानेंगे आणविकता पूरा, उसके बाद हम देखेंगे कोटि। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्या हो जाएगा, यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है दोस्तों, यह एक सैद्धांतिक मान है। यह एक सैद्धांतिक मान है। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यह वेग निर्धारित पद में भाग लेने वाले, यह वेग निर्धारित पद में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, वाले आगे क्या है दोस्तों, अणुओं की संख्या होती है। यह वेग निर्धारित पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हम कह सकते हैं इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा इसका मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इसका मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कोटि वाला। इसका अपोजिट बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों ये कोटि में। ठीक है, तो आणविकता में क्या था दोस्तों, यह एक सैद्धांतिक मान है। इसमें क्या हो जाएगा, यह एक प्रायोगिक मान है। पहला क्या हो जाएगा, यह एक प्रायोगिक मान है। यह एक प्रायोगिक मान है, जो कि यहाँ पे क्या था, यह एक सैद्धांतिक मान है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यह समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग होता है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के जैसे वैसे ही मैं बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे 1 + b कुछ इस प्रकार 200 सांद्रता होता है, जो कि ये ब्रैकेट को सांद्रता कहते हैं। तो इससे इसका योग यानी इस घातों का योग यानी 2 3 यहाँ पे 3 घात हो जाती है। सेम इसी प्रकार ये बोला है। चलिए देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या है, अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे क्या था, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। आणविकता में शून्य नहीं हो सकता, लेकिन इसमें शून्य हो सकता है कोटि में। चलिए देखते हैं चौथा वाला।
अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे इसका मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, आणविकता में भिन्नात्मक नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भिन्नात्मक हो सकता है। तो दोस्तों यही रहा अंतर, जो कि बिल्कुल ईजी है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा दोस्तों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।